रजत, मम्मी जी घर पे? अपने कमरे में होंगी। ठीक है। क्या हुआ, टेंशन में क्यों? वो कुछ नहीं, उनसे कुछ प्रिपरेशन के बारे में बात करनी थी, इसीलिए हम अभी आते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक काम करते हैं, देखते हैं शायद कोई क्लू मिल जाए कि मम्मी जी ने उस आदमी को दिया क्या होगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही पैकेट है जैसा मम्मी जी ने उस आदमी को दिया था। कल तो 2 शेरवानी थी, फिर दूसरी कहाँ गई? हे भगवान, मम्मी जी के दिमाग में चल क्या रहा है? ये लो आपकी ज्वेलरी। थैंक्स। तुम बहुत अच्छी हो काजल, हमेशा सबको हंसाती रहती हो। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं किसी को भी खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। काश कि सब तुम्हारी तरह होते। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी खूबी है जो आप में नहीं है? नील जी की तो किस्मत ही खुल गई। मुझे पक्का पता है उन्होंने मिन्नतें मांग मांग के आपको शादी के लिए मनाया होगा, है ना? दीदी, अब सैड क्यों हो गई? मैंने कोई गलती कर दी तो प्लीज आप मुझे तो थप्पड़ मार लीजिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो हम बस, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? दी, लड़कियां शादी से पहले बहुत खुश होती हैं, पर आपकी बातों से थोड़ा दुख क्यों झलकता है? मतलब सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। वो बस हम सोच रहे थे कि कहीं नील, एनीवेज काम करते हैं। समझ गई, पति के घर जाने के लिए पापा का घर छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए सैड हो ना? दिव्यानी दी, ये सुख भी नसीब वालों को ही मिलता है। अब आपको ये सुख मिला तो इसका खूब मजा उठाओ। और नील जी भी इतने अच्छे हैं कि आपको हमेशा खुश रखेंगे। हाँ, चलो मैं चलती हूँ। बज गए, अभी तक मम्मी जी नहीं आई। कहाँ जा सकती है? टाइम बीते जा रहा है, शादी का टाइम पास आ रहा है। मॉम अगर कुछ नहीं कर पाई तो क्या करूं? कल इस टाइम पे मैं और देवयानी डैड से बात करूं क्या? बैड आइडिया। एक तो मॉम भी ऐसे एक्ट करेगी, उनसे बात करने में मुझे डर लग रहा है। मॉम एकदम से इतनी खुश होने लगी है, कहीं मॉम की चाल का हिस्सा तो नहीं?
या फिर डैड ने उन्हें भी धमका दिया है। आप लोग? क्या हुआ पुत्र? हमको देख के तेरे मुंह पे 3:45 क्यों बज गए? नहीं, वो हमें लगा था शायद मम्मी जी होंगी। तू आजकल मिंटी का इंतजार करने लगी है। तबीयत तो ठीक है तेरी? और जाके 2 गिलास ठंडा पानी लेके आया यार, बड़े थक गए हम। जी पापा जी, अभी लाए। डैड, अभी भी इतने सारे कार्ड्स बाकी हैं। शादी कल है, कब देंगे इन्हें? ओ यार, ओ यार, अपना जो रह गया उसको फोन कर देंगे या SMS कर देंगे। पानी। वैसे पापा जी, आपको पता है मम्मी जी कहाँ जा सकती है? सुबह से उनका कुछ पता नहीं है। बेटे, अगर सुबह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा ना, तो उसका मतलब ये है कि वो ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटी पार्लर जाके ना वो बाल बच्चे सब भूल जाती है। कितनी बार तो उसको जबरदस्ती वहां से उठा के लाना पड़ता है। हो गया? आपको भी तो हलवाई की दुकान से पकड़ के लेके आना पड़ता है, लेकिन मैं कभी कुछ बोली हूँ? कहाँ से आ रही है मेरी मिंटाला सिन्हा? कैसे सवाल पूछते हो? देख रहे हो हाथ में शॉपिंग बैग है, तो जाहिर सी बात है शॉपिंग करने गई होंगी। और फिर थोड़ा टाइम बच गया था तो मैंने कहा ब्यूटी पार्लर हुआ हूँ, इसलिए वहीं चली गई थी। क्यों? देखा, मैंने कहा था ना। कैसा? वैसे मम्मी जी, कौन सी ब्यूटी पार्लर? कौन से? जिस ब्यूटी पार्लर में जाते हैं वहीं गई थी। ये नुक्कड़ वाला रीटास ब्यूटी पार्लर, यहाँ गई थी। क्यों पूछ रही है वैसे तू? नहीं मम्मी जी, हमें भी जाना था तो हम इसीलिए पूछ रहे हैं। अब नहीं, तू वहां मत जाना। वो ना थोड़ी ओल्ड गर्ल्स के लिए है, मतलब मेरे जैसे। तू तो वो लड़कियों वाले पार्लर चली जा, वो जो यहाँ बाहर निकल के लेफ्ट जाते हैं ना, रोजी ब्यूटी पार्लर, थोड़ा सस्ता भी है। ठीक है मम्मी जी। चलो भाई, मैं तो चली नील के पास। भाई दूल्हे राजा को भी तो पता चले उसके लिए क्या क्या सामान आया है। चिट्टियां कलाइयां पे। मम्मी जी तो सुबह उस आदमी के साथ थी जब उसे वो पैकेट दे रही थी, और अब कह रही है कि वो शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर में गई थी। मतलब वो झूठ बोल रही है। मम्मी जी पक्का शादी को खराब करने की तैयारी करके आ रही है। पर क्या हो सकता है? क्या है वो तैयारी? मॉम, हाँ? आप कहाँ हो सुबह से? आपको पता है ना मुझे कितनी टेंशन हो रही है, कल शादी है। 1 मिनट पुत्र, 1 मिनट। आप हंस क्यों रहे हो? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तेरे पापा के गैंग को हराने का तरीका मिल गया मुझे। मतलब तो तुझे सुबह पता चल जाएगा कि तेरी माँ तुझे कितना प्यार करती है। पर मॉम, प्लान क्या है मुझे भी बता दो। कहा ना सुबह पता चल जाएगा। मॉम, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया दे दो मुझे। तुझे आइडिया दूं ताकि किसी और को भी आइडिया लग जाए? इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती। मैं तो बड़ा सेफ प्ले करूंगी। तू भूल गया इस घर में एक शास्त्री सिस्टर अभी भी है। ठीक है मॉम, जैसा आपको ठीक लगे। अरे तू रिलैक्स कर, तेरी माँ है ना। यहाँ नहीं। होमवर्क किया? खुद ही देख लो मैम, होमवर्क किया या नहीं।
काम तो आपने बहुत बढ़िया किया। मेरा भी काम कर दीजिए मैडम, मेरी इंस्टॉलमेंट। गिन लो, पूरे हैं। भागो। हाय रब्बा, ये सरीन साहब और रजत को भी इसी वक्त इसी मार्केट में आना था। लाजपत नगर चलो जल्दी। अरे यार फौजी, सुनना यार, वो गाड़ी को डेकोरेट करने के लिए बंदे आने वाले हैं, तू उनके साथ ही रहियो। देखियो प्लेन डोसे जैसी गाड़ी ना बना दे। ओए, ये अपना चाचा उठा ड्रम यहाँ से बाहर निकल। अरे ऐसे ऐसे ये टोकरियां ऐसे जैसे गेंदे के फूल है ना, दोनों दरवाजे के साइड पे ना 2 बंदे रख देना। जैसे ही कोई गेस्ट है उसके ऊपर ना ऐसे फूल मारना, मतलब वेलकम करने के लिए। आंटी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सलाह दूं। मैं क्या सोच रही थी कि हम फूल वाले बंदों को ऊपर बालकनी में खड़ा कर दे। मतलब जब वो ऊपर से फूल गिराएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि फूलों की बारिश हो रही है। आइडिया तो तेरा बड़ा अच्छा है। और अगर ऐसे और आइडियाज आए ना तो मुझे बता देना। जी आंटी जी। किसी और तरीके से कुछ भी नहीं पता चलेगा, सीधा जाके बात ही कर लेते हैं, तभी सच पता चलेगा। चल तू ये फटाफट करवा ले। हाँ ना 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 ना। मम्मी जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस शादी को रोकने के लिए जरूर कोई चाल चल रही हैं। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मम्मी जी, आप जो कुछ भी सोच रही हैं, कर रही हैं, प्लीज उसे रोक दीजिए। तुम्हें पता है ना क्या करना है? मंडप में दूल्हे की जगह बैठना है, कोई गलती मत करियो। ये लो, ये पहन लेना। ये तो क्या कह रही है अनु? तेरा सोच समझ के बोल। जब मेरे पति मेरे बेटे की शादी के लिए राजी है तो मैं इस शादी को क्यों खराब करूंगी? मम्मी जी, हमें पता है कि आप झूठ बोल रही हैं। प्लीज मम्मी जी, हमारी बहनों ने, हमारे पापा ने पहले ही बहुत दुख देख लिए हैं, प्लीज उन्हें और दुख मत दीजिए। देखिए, आप जो कहेंगी हम यहाँ वही करेंगे, आपका हर काम मानेंगे, लेकिन प्लीज ये शादी अच्छे से हो जाने दीजिए, तमाशा मत कीजिए। ये लो, इस एड्रेस पे जाना है। देख अनु, मैं अभी तक चुप बैठी हूं, लेकिन अगर तो इसी तरह बोले जाएगी ना तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा और मैं भी चुप नहीं रहूंगी। बता मुझे, क्या सुना तूने? क्या देखा जो तू मुझे ऐसा झूठा बोल रही है? एक बार जब मुझे पता चल ही गया है कि मेरे बेटे की खुशी किसमें है, तो वो काम होने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? बल्कि मैं तो पूरी जान लगा दूंगी कि वो काम तो होके रहे। आप टेंशन मत लो भाई, टाइम पे पहुंच जाऊंगा।
क्या तुझे नहीं पता मैं अपने बेटे को कितना प्यार करती हूँ? तू तो मुझे माफ ही कर। बहुत काम है घर में, शादी वाला घर है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कदकाठी में बिल्कुल मेरी नील की तरह हो। इस पैकेट में ये शेरवानी है, ये बिल्कुल उस शेरवानी जैसी है जैसा मेरा नील लगन मंडप में पहन के आएगा। मैं चाहती हूँ उस इंसान को आप ये शेरवानी पहनाकर लगन मंडप तक ले आइए। मौका देखते ही हम दोनों को बदल देंगे और लगन मंडप में उस बंदे को बैठा देंगे। इसी तरह मेरे बेटे नील का छुटकारा होगा उस दिव्यानी से। बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब उसे ये पता लगेगा कि उसकी शादी नील से नहीं दूसरे बंदे से हुई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये लीजिए, इसमें शेरवानी है, बिल्कुल नील जैसी। दिव्यानी, तुमने अभी तक गहने क्यों नहीं पहने? दिव्यानी, कहाँ खोए हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं, गहने क्यों नहीं पहने अभी तक? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? दीदी, जैसे जैसे शादी का टाइम पास आते जा रहा है ना, हमारे दिमाग में जो सवाल है ना वो हमें खाए जा रहे हैं कि क्या हम ठीक कर रहे हैं? क्या ये शादी ठीक कारण की वजह से हो रही है? क्या हम नील पर विश्वास कर सकते हैं? और तो और सबसे बड़ी बात कि उस घर में मिंटी आंटी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा दीदी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। दिव्यानी, उस घर में अनु भी है, रजत भी है, सरीन अंकल भी है, और अब तुम भी जाओगी। देखना, हमें पूरा यकीन है शादी के बाद ये सारा डर, ये सारा कंफ्यूजन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर ये शादी नहीं हुई तो? दिव्यानी, ये क्या कह रही हो तुम? वही बात जो हमारे दिल में है दीदी, एक डर कि ये शादी इतनी आसानी से कैसे हो सकती है। अभी भी ना हमारे दिल में एक फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गलत होने वाला है। दिव्यानी, जरूरी तो नहीं है ना जो पास्ट में हुआ है वो आज भी हो। वक्त बदलता है दिव्यानी, और वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलती हैं। देखना, हमें पूरा विश्वास है आज सब कुछ ठीक होगा। तुम्हें पता है सबने कितनी सारी तैयारियां की हैं, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। मंडप, पंडाल, सब बहुत खुश हैं। दिव्यानी, तुम यहाँ ऐसे अकेली बैठी हो ना, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। हमारे साथ सबके बीच चलोगी ना तो तुम भी हमारी तरह ही सोचोगी। अच्छा चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बैठो, हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। हेलो। डोंट वरी मैडम, शादी से ठीक 2 घंटे पहले दूल्हा पहुंच जाएगा। ठीक है, जब वो पहुंचने वाला हो ना तो उसे कहना मुझे फोन करेगा। मैं उसे बताऊंगी कि कहाँ पे आना है। ठीक है मैम। अब सबसे पहले जाके नील को प्लान बताना पड़ेगा। उसे पता होगा तो प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नील, नील। मॉम, कहाँ हो आप? आपके मुझे बधाई देने आए हो? शादी होने वाली है, प्लान क्या है? अरे बधाई देने ही आई हूँ क्योंकि हमारा प्लान इस घर की तरफ चल चुका है। मतलब? बताती हूँ, पहले दरवाजा बंद कर लूं, कोई सुन ना ले।
कल्ले कल्ले क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? देवयानी से लड़ाइयां करने के तरीके बता रही होगी और क्या। शांति से जिंदगी कैसे जीते हैं वो तो पता नहीं तेरे को। बता नील, क्या कह रही थी?